जय हिंद साथियों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोग ये क्लास 10 मैथ सेट 1 सन 2024 पेपर कोड 822 HV में प्रश्न नंबर 23 सॉल्व करेंगे आज, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 23 ये 6 नंबर के प्रश्न है, अथवा करके दिया गया है, ठीक है। बाकी इसमें से हमें एक ही करना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अथवा करके अगर है तो उसमें से एक ही किया जाता है, अगर दोनों कर देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि अथवा करके दिया है तो उसमें से एक ही करना है, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग तो यहाँ पर दोनों सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि ये तो भाई अलग चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और अभी इसमें ये जो ऊपर दिया है ये पहले हम लोग सॉल्व कर लें, उसके बाद तब अथवा वाला सॉल्व किया जाएगा। अब देखें क्या कह रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पर दो वर्ग है, मतलब छोटा बड़ा है, ठीक है, और दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई हम लोग यहाँ पर दो वर्ग बना लें, ठीक है ना, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। ये देखो जी, दो वर्ग बन गया, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले हम लोग मान लें, तो देखो भाई पहले जो है पहले बड़े वर्ग की भुजा हम लोग मान लें, क्योंकि हमें भुजा ही ज्ञात करनी है। तो माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है ना। तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर मान लिया जाए, ठीक है ना। ये देखो जी हम लोग ये मान लिए। अब देखो जी, अब दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना। तो दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल यानी कि अब हम लोग सूत्र बनाएंगे यहाँ पर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल भाई हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो ये रहा जी, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग याद कर लें, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर मतलब कि जो भुजा हम लोग माने हैं उसका स्क्वायर। अब देखो जी, अब कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 दे दिया है, ठीक है ना। बस तो इसे समीकरण नंबर 1 मानकर अब यहाँ पर छोड़ दें हम लोग, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखें क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है कि यदि इनके परिमापों का योगफल 68, यानी परिमापों का योगफल भी 68 दे दिया है, ठीक है ना। तो अब भाई अब हम लोग तब परिमाप भी ज्ञात करें। तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, ये पता होगा आप लोगों को, 4 गुणे भुजा। तो भाई पहले यहाँ पर अब हम लोग लिखें, ठीक है ना, पहले वर्ग का परिमाप तो 4 गुणे भुजा, देखो ये हो गया जी, ठीक है। उसके बाद दूसरे वर्ग का परिमाप ये भी ज्ञात कर लिया जाए, तो ये हो गया जी 4y, ठीक है। अब फिर ये भी कह रहा है कि इनका योगफल यानी कि 4x + 4y बराबर क्या दिया है भाई योगफल, तो 68 दिया है जी, ठीक है ना। तो ये हो गया जी 68। अब देखो जी 4 से कट रहा है क्या ये, हाँ जी 4 से कट रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए। तो 4 से ये भी कटा, ये भी कट रहा है, 4 × 9 4, 4 × 7 28, ठीक है ना। और देखो जी अब यहाँ से जो है हम लोग
जो है y का पक्षांतर अगर कर मतलब ये कि x बराबर 17 माइनस वाई, और ये कर दिया जाए समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये देखो जी 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब इसे जो है प्रतिस्थापन नियम से हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन नियम, विलोपन तो नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन नियम मतलब ये कि हमें मतलब एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो अब मान रखा जाए इसमें से, उसमें हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया। क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफलों का योगफल दिया था तो समीकरण 1 बना। परिमापों का योगफल दिया था तो समीकरण 2 बन गया, ठीक है ना। अब देखो जी, अब समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई पहले समीकरण 1 लिख दें हम लोग। तो समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, ठीक है ना। चलो जी मान रखो अब इसमें से, तो इसमें से क्या मान है भाई, x का मान है 17 माइनस वाई, तो x की जगह पर 17 माइनस वाई, ठीक। और यहाँ पर ये वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखो, ये 157 ऐसे ही। अब इसे सॉल्व करें तो यहाँ से y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखें जी, 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब कि बीजगणित सूत्र यहाँ पर लगा दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो जी, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये इतना आ जाएगा। बाकी आगे जो है वो सब वैसे ही लिखा जाए, ओके। अब थोड़ा जोड़ घटाना पक्षांतर, और देखो जी, देखने से पता चल ही रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण बनेगा। तो यानी देखो जी, वाई स्क्वायर ये हो गया 2y स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस में 34y ऐसे ही रखो, प्लस में 289 ऐसे ही रखो, और राइट में 157 है उसका पक्षांतर किया जाए, ठीक है ना। ये देखो जी, अब आगे बढ़ा जाए तो 2y स्क्वायर माइनस 34y, और देखो जी यहाँ पर जोड़ घटाकर मतलब घटाकर प्लस में ही आएगा, तो घटाओ जी 289 में से 157, तो 9 में से 7 घटेगा 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। तो द्विघात समीकरण बन गया है, लेकिन 2 से अभी हम लोग भाग करके इसे सॉर्ट करें। तो यानी 2 से जब भाग करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 ये बचेगा जी, देख लो। तो वाई स्क्वायर माइनस 17y, वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 बराबर 0, ठीक है ना। देख लो, y यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस 17y बचेगा, और प्लस 66 बचेगा। ये 2 से दोनों पक्षों में भाग हुआ, ठीक है ना। बस, तो आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसका जो है गुणनखंड किया जाए तो y का मान मिल जाएगा हमें। तो 66 का ऐसा खंड करो कि 17 आए, तो 11 और 6 का खंड है, यानी कि 11 माइनस में और 6 भी माइनस में, ओके। चलो भाई यहाँ से चलो जी, कॉमन लो जो रूल है, यहाँ से 6 कॉमन हुआ, ये देखो ये 66 रहेगा। उसके बाद 6 कॉमन करेंगे तो 11 आ जाएगा जी, ठीक है ना। अब y माइनस 11 और y माइनस 6, ठीक है। अब देखो जी, वहाँ से 11 जब 0 लेंगे हम, गुणनखंड करने के बाद बारी बारी 0 लेते हैं ना, तो यहाँ से प्लस 11 और यहाँ से प्लस 6 मिला जी, यानी कि y का 2 मान प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, और दोनों प्लस में प्राप्त हुआ है। तो भाई हमें यहाँ पर दोनों मान लेना है तब। तो दोनों मान मतलब ये कि x y का मान ज्ञात करना था, तो y का तो मान यहाँ पर तो निकल ही गया, 2 मान तो चलो 2 निकला है, कोई बात नहीं, y का मान निकल गया। अब x का मान और ज्ञात करना है, तो एक काम किया जाए,
जो ये y का मान है बारी बारी से पहले 11 उसके बाद 6, तो बारी बारी से ये हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। देखो जी, समीकरण 2 में रख देंगे तो अभी x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 2 जो है पहले हम लोग लिख लें। तो अब जो है यहाँ पर लिखो y बराबर, पहले हम लोग y बराबर 11 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2, अब समीकरण 2 भाई लिखा जाए तब, तो समीकरण 2 मतलब क्या है भाई, x बराबर 17 माइनस वाई, यही है क्या, देखा जाए समीकरण 2 क्या है भाई। तो x बराबर 17 माइनस वाई, देखो जी ये समीकरण 2 रहा, ठीक है ना। अब इसमें 11 मतलब कि पहले y का मान हम लोग 11 रख दे रहे हैं, तो आ गया 6, ठीक है। और फिर पुनः लिखो भाई, पुनः y बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि दोनों मान प्लस निकला है तो भाई प्लस दोनों लेंगे तब। चलो भाई फिर रखो तब ये, तो क्या आ जाएगा भाई, y का मान अब के 6 रखेंगे तो x का मान 11 आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो अब हम लोग भुजा ज्ञात कर लिए, मतलब x का भी मान हम लोग ज्ञात कर लिए, y का मान ज्ञात कर लिए। तो दोनों वर्गों की भुजाएं देखो, जब हम लोग y का मान 11 रखे थे तो x का मान 6 आया था, देखा जी यहाँ से, ठीक है ना। और जब y का मान 6 रखे तो x का मान 11 आया। अतः जो भुजाएं होंगी, वर्ग की भुजाएं होंगी, ठीक है ना। अतः वर्ग की भुजाएं क्या क्या होगा भाई, मतलब कि 6 मीटर 11 मीटर, ठीक है ना, या 11 मीटर 6 मीटर। देखो ये आंसर कर दो, अब ये आंसर आप लोगों का 6 मीटर या 11, मतलब 6 मीटर पहले वर्ग की भुजा 6, दूसरे वर्ग की भुजा 11, ठीक है ना, या 11 6। चलो जी ये अथवा वाला आप देख लिया जाए क्वेश्चन। अथवा वाले में क्या कह रहा है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है, वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने में पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो भाई पहले यहाँ पर जो पूछा है पहले हम लोग वही मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो माना धारा की चाल बराबर x ये हम लोग मान लिए जी किमी प्रति घंटा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद ये दूरी दे दिया है 24 किलोमीटर, और देखो जी उसके बाद नाव की चाल क्या दिया है भाई, 18 किमी प्रति घंटा, ये नाव की चाल दे दिया है, ठीक है ना। अब देखो जी, अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग धारा के अनुकूल जाने में लगा समय हम लोग निकालेंगे, फिर धारा के प्रतिकूल आने में लगा समय निकालेंगे, फिर दोनों समय में बराबर 1 घंटा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है पहले हम लोग धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में जो है लगा समय, जाने में लगा समय, ठीक है ना। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो क्या निकला भाई, दूरी 24 है और चाल, अब देखो जी चाल क्या होगा, तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों चाल प्लस होगा, यानी कि 18 प्लस x, ये देखो जी घंटे, ये हम लोग निकाल दिए धारा की दिशा में जो है जाने में लगा समय, ठीक है ना।
अब जो है धारा के विपरीत निकाल दिया जाए, तो धारा के विपरीत जो है लगा समय, तो समय वही है, सूत्र तो वही रहेगा, दूरी बटे चाल। चलो भाई, दूरी 24। अब देखो चाल, तो धारा के विपरीत जो चाल हम करेंगे वो 18 में से x घटाकर, ठीक है ना। नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस करेंगे। और अब देखो क्या करना है, अब जो प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार जो होगा, दोनों समय में अंतर बराबर 1 घंटा बताया है। तो देखो जी, 24/18 माइनस x, ठीक है, ये विपरीत वाला समय माइनस अनुकूल वाला समय, देखो ये बराबर 1 घंटे का बताया है। तो ये एक समीकरण, मतलब कि अब यही हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आगे चलकर ये समीकरण बनेगा और हल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर अब हम लोग एलसीएम लेंगे। ये देखो जी, ये प्लस है। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये एलसीएम बनेगा, ठीक है ना। 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये एलसीएम बन जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो अब क्या ऊपर क्या आएगा, तो तिरछा गुणा वाले नियम से 24 गुणे 18 प्लस एक्स, ठीक है ना। 24, यहाँ पर देखो एलसीएम जो लेते हैं तो जो रूल है 24 गुणे 18 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो जी, फिर इधर से आ जाएगा तिरछा गुणा, 24 गुणे 18 माइनस एक्स, तो माइनस में 24 गुणे 18 माइनस एक्स बराबर 1 घंटा। हो गया, एलसीएम ले लिए हम लोग। अब चलो जी गुणा कर दिया जाए, तो 24 में 18 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा जी 432 प्लस 24x, ठीक। इधर भी गुणा करो तो 432 प्लस 24x, ठीक है। नीचे देखो जी, बीजगणित सूत्र हम लोग लगा दें, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो आ जाएगा जी 18 का वर्ग 324 और ये हो गया जी एक्स स्क्वायर, ठीक। आप देखो क्या करना है, अब माइनस और प्लस के नियम से तो ये कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर जो है 24x और 24x जोड़ेंगे तो 48x आया, और ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग कर देंगे तिरछा गुणा, ये 48x है जी। अब यहाँ पर कर दें हम लोग तिरछा गुणा करके, देखो बटे 1 करके हम तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे 48x आ जाएगा, पहले तो 48x कर दें हम लोग, पहले जी 48x करो, पहले 48x बराबर, ठीक है ना। उसके बाद देखो इधर से तिरछा गुणा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये द्विघात बनेगा, पक्षांतर करो, एक्स स्क्वायर देखो राइट में, और उसके बाद ये प्लस 48x है ही, और 324 का भी पक्षांतर बराबर 0। तो यानी कि अब यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब तो यहाँ पर अब मत पद तोड़कर गुणनखंड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो 324 का ऐसा खंड करना है कि 48 आ जाए, तो ये हो जाएगा खंड आप लोगों का 54 और 6 का, यानी कि 54 जो है प्लस में, ठीक है, 6 माइनस में। अब यहाँ से x कॉमन, तो x प्लस 54, यहाँ से 6 कॉमन, तो x प्लस 54, ये बच जाएगा। अब x प्लस 54 एक ब्रैकेट में और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में। एक बार जब हम x प्लस 54 से 0 लेंगे तो माइनस में 54, ठीक। और एक बार x माइनस 6 से 0 लेंगे तो
6 में। बस हो गया काम, बस अब आंसर कर दिया जाए। अतः धारा की चाल हम लोग x माने थे और x का यहाँ फिलहाल 2 मान आया है, तो दोनों में से अब हम 6 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए ये -54 जो है ये ऋणात्मक वाली संख्या हम आंसर में नहीं ले सकते, यानी प्लस वाला 6 ही लेना है, ठीक है ना। तो बस अतः है धारा की चाल बराबर 6 किमी प्रति घंटा। ये आंसर आप लोग का क्लियर, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो जी, ये प्रश्न नंबर 23 6 नंबर के ये दिए गए हैं, अथवा करके दिया गया था। फिलहाल हालांकि आप लोगों को एक क्वेश्चन ही करना है इसमें से, लेकिन हम तो दोनों बता दिए, ठीक है ना भाई। हमारा तो काम है सारा ही बताना, हम तो सभी बताएंगे, बाकी एग्ज़ाम में एक ही करना है आप लोगों को। तो ये देखो जी 6 नंबर आप लोग का तैयार। तो इस वीडियो में बस अब इतना ही रहने दिया जाए, और इसके अगले वीडियो में इसी सेट का हम लोग प्रश्न नंबर 24 सॉल्व करेंगे, और प्रश्न नंबर 24 भी 6 नंबर का है, यानी कि अब ये आगे जो है 6 नंबर वाले चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आप लोग लगे रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त होता रहे। और अच्छी तैयारी, हम लोग लास्ट तक बिल्कुल लगे रहेंगे, बिल्कुल एकदम बम्पर तैयारी के साथ 70 में 70 का टारगेट। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत।